हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल लर्निंग विद पेज। तो आज हम बात करेंगे 7th क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी के 8th चैप्टर पे, और चैप्टर का नाम है डिवोशनल पाथ्स टू द डिवाइन। इसमें हम भक्ति मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, हम सूफी मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है क्योंकि सूफी मूवमेंट का एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। तो चलिए अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपने ये देखा भी होगा कि जो लोगों के भगवान को पूजा करने का तरीका है वो सबका डिफरेंट है। सब अपने जो रिचुअल्स है वो डिफरेंट तरीके से परफॉर्म करते हैं, भगवान का वर्शिप डिफरेंट तरीके से करते हैं। जैसे कुछ तो भजन गाते हैं, कुछ कीर्तन, या फिर कुछ कवालीज गाते हैं, या कुछ अगर आप अलग नोटिस करेंगे तो कोई भगवान का नाम साइलेंटली ले रहा होता है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ लोग तो इतना डिवोटेड हो जाते हैं कि उनकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। तो जो इतना डिवोशन है भगवान की तरफ, इतना भगवान की तरफ ये प्यार जो शो करते हैं लोग, ये जब वर्शिप करते हैं, तो ये एक लिगेसी है, एक रास्ता है भक्ति का, डिफरेंट टाइप ऑफ सूफी मूवमेंट्स का, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो भी बात करते हैं द आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड की। देखिए, जब तक किंगडम या फिर एम्पायर स्टैब्लिश नहीं हुए थे, उनसे पहले की अगर हम बातें करें तो उस टाइम पर भी लोग भगवान की पूजा करते थे, अपने गॉड, अपने गॉडेस की पूजा करते थे। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही टाउन्स, ट्रेड्स एंड एम्पायर्स स्टैब्लिश हो गए तो लोग एक दूसरे की तरफ आए, लोगों ने एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट किया, तो नए नए आइडियाज़ जो है वो फ्लरिश होने लगे। तो जो आइडियाज़ डेवलप हुए उनमें से एक आइडिया ये आया कि जन्म लेने के लिए, नेक्स्ट जन्म लेने के लिए बहुत सारे बर्थ एंड रीबर्थ की साइकिल को कंप्लीट करना पड़ता है। आप चाहे अच्छे कर्म करो या फिर बुरे कर्म करो, और ये वाइडली एक्सेप्ट किया गया, बहुत लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया। फिर इसके बाद इनइक्वलिटी आ गई कि अपनी बर्थ के अकॉर्डिंग ही आपको वो बेनिफिट मिलेंगे। जैसे कि अगर नोबल फैमिली में जो बर्थ लिए हुए होंगे उन्हीं को ही सोशल प्रिविलेज के बेनिफिट मिलेंगे, अदरवाइज़ वो लो कास्ट में जाएंगे। और जो नोबल फैमिली से होंगे वो हाई कास्ट में होंगे। और ये सब आपको काफ़ी सारी टेक्स्ट्स में देखने को मिलता है, लर्नड टेक्स्ट में देखने को मिलता है, क्योंकि ये ऑलरेडी रिटन है। अगर वेद पुराण सब में आप उठा के देखेंगे, ये ऑलरेडी रिटन है चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो कुछ लोगों ने, जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में भी किया था, कि कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने इस इनइक्वालिटी को या इस कास्ट सिस्टम को इन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने बुद्ध एंड जैन, इन लोगों की जो, इनकी जो टीचिंग्स थी उनको पढ़ना स्टार्ट किया, उनको फॉलो किया, ताकि जो ये इनइक्वालिटी फैली हुई है सोसाइटी में उसको ओवरकम कर पाए। या फिर जो इनको बताया गया है कि आप अपनी बर्थ के अकॉर्डिंग ही अपनी एक सोशल स्टेटस आप ले सकते हैं, आपको एक प्रिविलेज्ड बेनिफिट्स मिलेंगे अगर आप अच्छी या नोबल फैमिली में जन्म लिए हुए हो। तो ये इस साइकिल को ब्रेक करना चाहते थे, एंड प्लस ये रीबर्थ की साइकिल को ब्रेक करना चाहते थे। तो इन्होंने बुद्धा एंड जैनिज्म की टीचिंग्स को फॉलो किया, कुछ लोगों ने जो इक्वलिटी में बिलीव करते थे, ठीक है। और कुछ ने फॉलो किया सुप्रीम गॉड को। सुप्रीम गॉड का मतलब है कि भगवान की तरफ आप पहुंच सकते हैं, आप भगवान को पा सकते हैं अपनी भक्ति के थ्रू। तो सुप्रीम गॉड में यही बताया गया, और ये आपको पढ़ने को मिलता है भगवत गीता में। ये ऑलरेडी ये आइडिया भगवत गीता में दिया हुआ है सुप्रीम गॉड का। तो एक ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। अब इसको नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं। सुप्रीम गॉड में पूजा किसकी की जाती थी? शिव, विष्णु एंड दुर्गा की। तो यहाँ पे इनका नाम याद रखेंगे आप, इन तीनों गॉड एंड गॉडेस का नाम याद रखेंगे। और यहाँ पर बात करते हैं, देखिए, लोकल मिथ्स एंड लेजेंड्स को पुरानिक स्टोरीज में इंक्लूड किया गया। अब देखिए, पुराण से पहले क्या था कि डिस्क्रिमिनेशन बहुत था, जेंडर को लेके, कास्ट, कलर, क्रीड, इन सब को लेके। लेकिन पुराण्स में ऐसा नहीं हुआ। पुराण्स में यही लिखा हुआ था कि आप भगवान की ग्रेस को, आप भगवान को पा सकते हैं, आपकी कोई भी कास्ट है ये मैटर नहीं करता। तो जो शूद्र लोग थे या जो विमेन थे वे भी पढ़ सकते हैं पुराण्स को। तो ये जो भक्ति का आइडिया था ये बहुत पॉपुलर हुआ, और बुद्धिस्ट एंड जैनिज्म ने भी इस बिलीफ को फॉलो किया, क्योंकि यहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था जेंडर एंड कास्ट का। तो आइडिया ऑफ भक्ति बहुत प्रिवेलेंट हुई उस टाइम पर। अब बात करते हैं नयनार्स एंड अलवर्स की। देखिए, नयनार्स किसकी तरफ डिवोटेड थे? शिवा की तरफ। अलवर्स किसकी तरफ डिवोटेड थे? विष्णु की तरफ। तो आपसे एक तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, नयनार्स किसकी पूजा करते थे? शिव जी की। अलवर्स किसकी करते थे? विष्णु की।
और फिर सेकंड क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अनटचेबल कास्ट को कंसीडर किया जाता था, वो कौन सी कास्ट थी जो नयनार्स एंड अलवर्स की तरफ जुड़ी, इनके ग्रुप को ज्वाइन किया, वो थी पुल्लेयार्स एंड पानर्स। ठीक है, एक तो आपको ये क्वेश्चन पता होना चाहिए। अब देखिए, जो नयनार्स एंड अलवर्स थे ये बुद्धिस्ट एंड जैनास के क्रिटिक्स रहे हैं, और क्योंकि ये ऑब्वियसली ये शिवजी एंड विष्णु की पूजा करते थे, तो इन्होंने शिवजी एंड विष्णु की वर्शिप को ही प्रीच किया है, और इन्होंने कहा है कि इन दोनों की पूजा करना ही एक पाथ टू सेल्वेशन है, जिसे आपने हिंदी में सुना होगा कि मोक्ष की प्राप्ति, ये वर्ड आपने सुना होगा, वही इनका मीनिंग है यहाँ पे। और इन्होंने संगम लिटरेचर के जो हीरोइज्म थे या आइडियल ऑफ लव है, इसको बड़ा ही इम्पोर्टेंस दी है, क्योंकि संगम लिटरेचर जो था वो एक तमिल लिटरेचर का अर्लीस्ट कंपोजिशन माना जाता है। संगम लिटरेचर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। और जो नयनार्स और अलवर्स थे, ये लोग विलेज टू विलेज जाकर अपने डेटीज़ के लिए म्यूज़िक कंपोज करते थे और प्रीच करते थे उनके बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए 63 नयनार्स आए जो डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करते थे, जैसे कि पोर्टर्स, अनटचेबल, वर्कर, पीजेंट्स, हंटर, सोल्जर्स एंड सो ऑन। और अगर हम अलवर्स की बात करें तो अलवर्स कितने आए थे? 12। और यहाँ पर भी हम क्या देखते हैं कि डाइवर्जेंट बैकग्राउंड से थे, अलग अलग बैकग्राउंड से, कास्ट बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। तो आपको ये डिजिट्स याद रखने हैं, 63 नयनार्स एंड 12 अलवर्स आए। 63 नयनार्स में जो फेमस थे वो कौन थे? अपार, जो इम्पोर्टेंट नाम है ये याद रखना है। संबंधार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सुंदरार एंड मणिकव सागर। अब इन्होंने कंपाइलेशन जो दी सॉन्ग की वो कौन सी थी? तेवराम एंड तिरुवक्कम। तो दोनों आपको नाम याद रखने हैं, पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक तो इनकी डिजिट्स, इनके नाम पूछे जा सकते हैं, और सॉन्ग कंपाइलेशन पूछी जा सकती है। अब बात करते हैं अलवर्स की। अलवर कितने थे? 12। और अलवर में जो इम्पोर्टेंट देखे गए, जो फेमस हुए, वो कौन थे? पेरियालवर और उनकी डॉटर अंदल। और इन्होंने जो सॉन्ग्स कंपाइल कराए वो थे दिव्य प्रबंधम। अब बात करते हैं हैगियोग्राफी पे। हैगियोग्राफी क्या होता है ये पूछा जा सकता है आप लोगों से। ये राइटिंग होती है होली पीपल के ऊपर, जैसे कि संट्स वगैरह जो होते हैं उनके ऊपर, राइटिंग अबाउट द लाइफ ऑफ होली पीपल सच एज सेंट्स एंड ऑल। अब बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे चलते हैं। देखिए 10th एंड 12th सेंचुरी में जो चोला एंड पांड्या किंग थे, इन्होंने टेम्पल्स बिल्ड कराए श्राइन्स के आसपास, जहां पर कौन विजिट करते थे? सेंट एंड पोइट्स। तो रीज़न एक ये भी था कि ये स्ट्रेंथन करता है लिंक को, भक्ति ट्रेडिशन के एंड टेम्पल वर्शिप के लिंक को। अब उस टाइम पर क्या हुआ, पोएम्स को कंपाइल किया गया, लेकिन इसके अलावा इसके साथ साथ हेगियोग्राफीज, मतलब जो पोइट, जो होली पीपल होते हैं जैसे सेंट वगैरह, इनकी लाइफ्स के बारे में बताया गया। एंड रिलीजियस बायोग्राफीज में किसके बारे में था? अलवर्स एंड नयनार्स के बारे में, इनके बारे में भी यहाँ पर कंपोज किया गया। तो उसी का यहाँ पर एक एग्जाम्पल आप लोगों के सामने रखा हुआ है, जो कि है मणिकव सागर। और मणिकव सागर कहाँ से बिलोंग करते थे? ये थे नयनार से। जो हमने 63 नयनार पढ़े उनमें इनका नाम आता है। तो ये एक कंपोजिशन थी मणिकव सागर की। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट बस इतना ही है कि आप यहाँ पे हैगियोग्राफीज का मीनिंग एक बार ध्यान रख लेना। अभी हम बात करेंगे फिलॉसफी एंड भक्ति की। तो देखिए नाम आता है शंकरा का। शंकरा कहाँ बोर्न हुए थे? केरला में। और इन्होंने किस टर्म को एडवोकेट किया था? अब ये टर्म आपको याद रखनी है, अद्वैत। तो देखिए 2 वर्ड हैं, एक तो होता है द्वैत और एक होता है अद्वैत। जो द्वैत होता है उसका मतलब होता है 2, मतलब 2, और जो अद्वैत है इसका मतलब होता है कि 2 नहीं बल्कि दोनों को मिलाकर एक हो जाना। ठीक है, तो इन्होंने, शंकरा ने अद्वैत की टर्म को एडवोकेट किया, और इन्होंने कहा जो इंडिविजुअल सोल है, मतलब जो आत्मा है, और जो सुप्रीम गॉड है, ये एक ही है। ये मतलब इन्होंने वननेस में बिलीव किया, और इन्होंने कहा अल्टीमेट रियलिटी यही है कि आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं, राइट। और इन्होंने कहा कि जो ब्राह्मण्स हैं वो अल्टीमेट रियलिटी हैं, और जो ये वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड एकदम इल्यूजन है। आपके आसपास जो दुनिया है ये मोह माया है, और इसको त्याग देना चाहिए, इसको रिनंशिएशन कर देना चाहिए, मतलब त्याग, अबेंडन कर दो ऐसी लाइफ का जहाँ पर मोह माया है। और इन्होंने कहा कि ऐसे पाथ पर चलो जो आपको नॉलेज दे, ठीक है, और वो नॉलेज आपको मोक्ष की प्राप्ति कराएगी या सैल्वेशन को अटेन करा देगी। फिर इसके बाद आते हैं, शंकरा के बाद आते हैं रामानुज। ठीक है, ये बोर्न हुए थे तमिलनाडु में।
और ये किसके डिवोटी थे ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है अलवर्स के। और जो मैंने यहाँ पर शंकरा के बारे में जो ये मेन बताया है, ये अद्वैत, इल्यूजन एंड माया, और इन्होंने कहा कि रिनंसिएशन कर दो वर्ल्ड को अगर आपको सेल्वेशन अटेन करना है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब रामानुज की बात करते हैं। तमिलनाडु में बोर्न हुए थे और ये अलवर्स के डिवोटी थे। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। और ये इन्होंने अपना जो डिवोशन है वो विष्णु की तरफ बताया, विष्णु की तरफ दिखाया, और इन्होंने यही कहा कि विष्णु की पूजा करोगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो रामानुज थे, इन्होंने शंकरा की जो थ्योरी थी, इन्होंने इस फिलॉसफी में बिलीव तो किया, लेकिन इन्होंने इसका नाम दिया विशिष्ट अद्वैत। अब जो विशिष्ट अद्वैत का मतलब था, इन्होंने कहा कि हाँ, दोनों में वननेस तो है, दोनों एक ही हैं। अगर हम आत्मा और परमात्मा की बात करें, आत्मन या फिर परमात्मन की बात करें, तो दोनों एक हैं। लेकिन जब ये सोल भगवान से जाकर मिलती है तो थोड़ा सा डिस्टिंक्ट रह जाता है, थोड़ा सा अंतर तो रहता ही है। तो रामानुज ने जो डॉक्ट्रिन दिया वो था विशिष्ट अद्वैत का। अब रामानुज की जो ये इनकी भक्ति थी, इससे नॉर्थ इंडिया में लोग बहुत इंस्पायर हुए और वहाँ पर बहुत प्रिवेलेंट हुआ इनका नाम। ठीक है, तो इसमें आपको इम्पोर्टेंट ये भी रखना है, इस टर्म को याद रखना है, विशिष्ट अद्वैत को। तो अभी हम बात करेंगे बासवांस वीराशैविज्म की। तो देखिए, ये जो मूवमेंट था ये कहाँ स्टार्ट हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बन जाता है। ये हुआ था स्टार्ट कर्नाटका में। अब जो वीराशैविज्म मूवमेंट है ये किसने स्टार्ट किया, ये किया था बासवन ने। और इनकी जो कंपाइलेशन है उनके नाम आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आलम प्रभु एंड अक्का महादेवी। ठीक है, और जो ये मूवमेंट था वीराशैवा का, इस मूवमेंट में इन्होंने कहा कि जो सभी ह्यूमन बींग्स हैं वो इक्वल हैं। और इन्होंने ब्राह्मणिकल जो आइडियाज़ थे, मतलब जो ब्राह्मण्स के आइडिया थे कास्ट सिस्टम के रिगार्डिंग और वुमेन की जो ट्रीटमेंट थी उनके अगेंस्ट ये खड़े हो गए, इन्होंने उसको सपोर्ट नहीं किया। और ये रिचुअल के जो आइडल वर्शिप होती थी, आइडल मतलब जो भगवान की मूर्ति की जो पूजा करते थे उसके अगेंस्ट ये खड़े हो गए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये इसमें भी बिलीव नहीं करते थे। अब नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको स्टार्ट। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के सेंट्स की। अब जो महाराष्ट्र की तरफ से संत या महात्मा या पोइट्स आए वो काफ़ी नंबर था उनका, मतलब बहुत सारे देखने को मिले। और इन्होंने मराठी पीपल को कंटिन्यूअसली इंस्पायर किया। इनके नाम देख लेते हैं, जानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, और एक लेडी आई सक्कूबाई, और एक फैमिली आई चोखा मेला। और चोखा मेला जो फैमिली थी ये मेहर कास्ट से बिलोंग करते थे। और जितने भी ये मैंने अभी नाम बताए महाराष्ट्र के जो संत महात्मा या पोइट्स जो आए, ये विट्ठल की पूजा करते थे। इन्होंने अपनी भक्ति किस पर फोकस की, विट्ठल पर, जो कि विष्णु का अवतार हैं। और इन्होंने कहा कि जो ये घर बार छोड़ना है ये नहीं होना चाहिए, इन्होंने इसको रिजेक्ट किया। और साथ ही साथ इन्होंने सोशल डिफरेंसेस को भी रिजेक्ट किया। और इन्होंने कहा कि जो फैमिली है उसके साथ रहकर भी हम सैल्वेशन पा सकते हैं। और इन्होंने एक अलग टाइप का ह्यूमनिस्ट आइडिया दिए कि दूसरों के पेन को शेयर करना ही सैल्वेशन होता है। तो जिसको अभी हम नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करेंगे। महाराष्ट्र के संत ने इसमें इस ह्यूमनिस्ट आइडिया में बिलीव किया कि दूसरों के पेन को एक दूसरे के साथ शेयर करो या दूसरों के दुख दर्द को समझो। तो इसी बात पर गुजरात के एक संत आए जिनका नाम था नरसिंह मेहता। और इन्होंने कहा कि जो महाराष्ट्रन सेंट्स थे ये वैष्णवाज हैं जिन्होंने दूसरों के पेन को अंडरस्टैंड किया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बनता है और आपको नरसिंह मेहता का भी नाम याद रखना है। अब यहाँ पे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो तुकाराम हैं इनके फेमस चीज़ें क्या थी लिखी हुई। इनके थे फेमस अभंग जो कि थे डिवोशनल हिम या भजन जिसे कहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है आपका। और यहाँ पे हमारा हाफ चैप्टर कंप्लीट होता है। कल हम इसको नेक्स्ट चैप्टर को आगे अलग जो दूसरी वीडियो आएगी अभी उसमें हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, वो वीडियो कल अपलोड हो जाएगी। आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस साइड प्रियंका गौर एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। कीप लर्निंग।